मुस्लिम लीग नून का सिंध के बाद मिशन बलूचिस्तान। नवाज शरीफ से कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल नून लीग में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, खालिद वक्सी, अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की रिवायत बरकरार रखेंगे, ताउन के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। हमें तो पीटीएम से निकाला गया और हमारा तो तंकीद ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए। बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए? और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे या हो चाहे बलूचिस्तान में हो। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, उससे शायद बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं उनको। बिलावल भुट्टो के बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हाथ मिलाने पर नून लीग पर निशाने। नवाज शरीफ को पंजाब पर फोकस का मशवरा भी दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई कि बाप से वोट कैसे लिए। कल बाप पार्टी बुरी थी तो उम्मीद है कि आज भी बुरी ही होगी। लाहौर में नून लीग मुश्किल में है। नवाज शरीफ इक्का दुक्का सीटों के लिए दूसरे सूबों में ना जाएं, पंजाब में फोकस करें, अपने बलबूते पर सियासत करें। इदारों को ना कहें कि मेरे लिए सियासत करो, सहारा ना ढूंढें। पीपल्स पार्टी दाएं बाएं नहीं, आवाम की तरफ देखती है। चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की कार्रवाई फौरी रोकने का हुक्म। जेल ट्रायल से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड जुमेरात को तलब। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने कहा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल ऐसे चलाया जा रहा है जैसे फर्द जुर्म आयद की गई है। इसे भी ओपन कोर्ट नहीं कह सकते। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की ज़रूरत है। सबसे अहम सवाल ये है कि पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ और नून लीगी वज़रा से कारकर्दगी का जवाब मांग लिया। कहा, शहबाज शरीफ, इसाक डार, एहसन इकबाल समेत दीगर लोग जवाब दें। मैं वजारत खारजा की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। क्या नून लीग 15 माह का जवाब देगी या मुँह छुपाएगी? एक मखसूस फील्ड सजाई जा रही है। हम हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं। ज़िमनी इलेक्शन से भागने वाले हमें क्या सरप्राइज देंगे? एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। कहा कि 16 माह की हुकूमत में अपनी कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूँ। पीटीआई हुकूमत ने जिन मंसूबों को रोका उन्हें दोबारा चलाया। थरकोल मंसूबे को सीपैक का हिस्सा बनाया। बिलावल भुट्टो थर मंसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र करते, हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। डॉलर 287 रुपये 87 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 32 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 142 पॉइंट्स का इजाफा। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF मुतालबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ़द को आगाह करेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील तक कोई बड़ा चैलेंज नहीं। जायज़े की कामयाबी पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारे खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने हैं लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं लेकिन हमारे लिए अवाम ही काफ़ी हैं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कामयाब बनाएंगे। नून लीग अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदा और सबसे बड़ी जमात है जो अवाम की खिदमत में अपना सानी नहीं रखती। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकालने की फैसला कुन जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। चेयरमैन पीटीआई की 2 नैब मुकदमात में जमानत बहाली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया, ये दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई।
वकील शहबाज खोसा ने कहा, नैब अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस इक़दाम पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब ने बहुत लापरवाही का मुजाहिरा किया, जिस वजह से केस ताख़िर का शिकार हुआ। नैब का ये रवैया क़तई तौर पर दुरुस्त नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से माज़रत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन की मुलाकात। कहा कि उम्मीद है कि आप आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मावनत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल और स्मगलिंग की रोकथाम पर भी बातचीत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले अफराद तलब। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कारकर्दगी पर एतराज़ उठाया था। जाहिदा जावेद केस में साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। कहा कि चीफ जस्टिस या कोई भी जज आर्टिकल 184(3) के मुकदमात का फैसला इन चैम्बर नहीं कर सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद ऐसे मुकदमात का फैसले करने का इख्तियार अकेले चीफ जस्टिस के पास नहीं रहा। कराची में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक बहादुराबाद में मुबैना डाकू वारदात के बाद फरार हो रहा था। दुकानदार ने ताक़ुब करके फायरिंग की। हलाक डाकू का एक साथी फरार। पेशावर में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में एक रोज़ में जराइम की 440 वारदातें, 33 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी। 70 से ज़ायद शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। 60 मोटरसाइकिल चोरी हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर। एंटी करप्शन के हवाले मेडिकल कॉलेज सवाबी में खुर्द बोर्ड के केस में अदालत पेश। अदालत ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर ने कहा, मैं तहरीके इंसाफ में हूँ और रहूँगा। मोनी सलाही की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा, मोनी सलाही जब गिरफ्तार हों उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। नैब की गुजरात में ठेकों की मद में रिश्वत और किकबैक्स की तहकीकात। शर्जील इनाम मेमन का मुस्लिम लीग नून से मुल्क में महंगाई का जवाब देने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत में वजारत खजाना नून लीग के पास थी। सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना होगा। 16 माह सेलेक्टेड इत्तेहाद को इलेक्टेड मैंडेट दिया गया। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा ने इलेक्शन लड़ना है। मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े होना है। जज ने कहा कि क्या इलेक्शन के लिए जेल से बाहर होना लाजमी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, ज़रूरी नहीं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो करनी है। शेरपाव पुल केस में चालान अदालत में जमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को 24 नवंबर को तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की फीमन कीमत 4,700 रुपये मुकर्रर रुपए की फ़ी किलो। आटे की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो हो गई है। पंजाब काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद गंदम और आटे के रेट मुकर्रर। पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का फैसला। डिविजनल सतह पर किसान को बीज, खाद, ज़रई मशीनरी फराहम की जाएगी। फल, सब्जियाँ और दीगर अजनास की मार्केटिंग और स्टोरेज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हतमी प्लान मुरतब कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की अपने वतन वापसी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 3,000 से ज़ायद अफराद अपने वतन वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,23,000 से ज़ायद शहरी अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट टेस्ट 26 नवंबर को होगा। महकमा सेहत का टेस्ट के दिन 10 अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। गुज़श्ता इम्तिहान नकल के वाक़यात की वजह से कैंसिल हुए थे।
खावर मानिका के खिलाफ शिकायत मिलने पर नैब लाहौर का तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक शिकायत की वेरिफिकेशन के बाद तहकीकात का बाकायदा आगाज होगा। खावर मानिका पर खिलाफ कानून असासे बनाने का इल्ज़ाम। वकील खावर मानिका के नैब नोटिस मिलने की तरदीद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, MQM पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हम अपने काम के जरिए आवाम के सामने जाएंगे। वाटर बोर्ड में माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पानी चोरी में मुलव्वस अफसरान को भी पकड़ेंगे। कराची में रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन का पानी चोरी के खिलाफ एक्शन। अब तक 150 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को गिरा दिया गया, 24 को सील किया गया, 1200 गैर कानूनी कनेक्शंस भी पकड़े गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगोधा में मिलावटी खोए की तैयारी नाकाम बना दी। 100 किलो से ज़ायद मिलावटी खोया, 30 किलो केमिकल और मशीनरी जब्त। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज। गुजरावाला में 1 मन से ज़ायद इस्तेमाल शुदा ऑयल और गैर मयारी अशिया तल्फ। फिश पॉइंट को भारी जुर्माना। खबरदार, मोटरवे और कौमी चौराहों पर ओवरलोडिंग की तो सामान जब्त होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कल से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कहा, ओवरलोडेड गाड़ियों का इजाफी सामान जब्त होगा। भारी जुर्माने और कैद की सजा का भी सामना करना होगा। शाही मेहमान खाना, कदीम कंदीलें और काशीकारी से कुंदा दरो दीवार। चित्राल में अजमत रफ्ता की दास्तान सुनाता 350 साल पुराना शाही किला मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने लगा। सैलाब से हिफाजती दीवारें कमज़ोर होकर गिरने लगीं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स 75 बरस के हो गए। अपनी रिहाइशगाह हाईग्रो हाउस में सालगिरह का केक काटा। सालगिरह की तकरीब में मकामी कम्युनिटी के नुमाइंदगान, असातिज़ा, मौसीक़ार भी मौजूद थे। घर को सजाया, गुलशन बनाया, गली को सरसब्ज़ो शादाब बनाया। शौक़ की खातिर नारोवाल की खातून की बागबानी, मुतअद्दिद इक़साम के पौधों की आबियारी करके घर और गली को सजाया।